आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको CSS के पेड सेशन के लेक्चर्स इस वीडियो में फ्री ऑफ कास्ट दिखा रहा हूं, तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। मैं आपको बताता चलूं, CSS का ऐसे का पेपर करंट अफेयर्स में से आता है और करंट अफेयर्स आपका लाजमी मजमून भी है। इसके अलावा तीसरा मजमून जौन सा है वो पाकिस्तान अफेयर जौन सा है वो करंट अफेयर के पेपर में सवाल उसमें से भी आता है, यानी पाकिस्तान के मुतल्लिक सवाल करंट अफेयर्स में आता है। मतलब ये तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपस में जुड़े हुए हैं। इनके बगैर आप किसी भी सूरत में CSS की तैयारी नहीं कर सकते। तो मैंने आज की वीडियो में डिटेल में आपको ये बताने की कोशिश करनी है कि आपने पाकिस्तान अफेयर को, करंट अफेयर्स को और CSS के ऐसे के पेपर को किस लिहाज से, किन टॉपिक्स को किस किस डिमेंशन से तैयार करना है। तो आप लोगों ने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए गोल्डन साबित होने लगी है। आपको बताने लगा हूं कि ये जोन सी वीडियो है ये आप लोगों के लिए सोना है, सोना, और सो नहीं जाना आप लोगों ने। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। और इसके अलावा अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो दोबारा अगेन देखिएगा। चलते हैं अपनी वीडियो की इसी तरफ। तरह कांग्रेशनल मिनिस्ट्रीज ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जनाब पाकिस्तान रेजोल्यूशन तक और क्रिप्स मिशन जो भी जो इम्पोर्टेंट वाकयात हैं जिसने हिंदुस्तान की तारीख को, आज़ादी की तहरीक को जो है वो रीशेप करने में जो था वो एक अहम रोल प्ले किया। ओके, उसके बाद जो आपका सेकंड पार्ट होता है पाकिस्तान अफेयर में, वो पोस्ट पार्टीशन इरा में इवॉल्विंग इरा लेते हैं हम, यानी एवोल्यूशनरी फेज है, यानी पाकिस्तान के जो इब्तदाई साल हैं, कुछ डेकेड्स हैं, उसमें हमने चीजों को कवर करना होता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे इनिशियल प्रॉब्लम्स क्या थे, ठीक है, रोल ऑफ जुडिशरी इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इसमें हम सिविल मिलिट्री रिलेशंस को देखते हैं कि ये कैसे इवॉल्व होते हैं। इसी तरह आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन डिले होता है और उसकी बुनियादी वजूहात क्या थी, इस्लामाइजेशन के हवाले से ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है उसको हम स्टडी करते हैं। और इसी तरह जो सानिया ईस्ट पाकिस्तान है इसको इसमें कवर किया जाता है। आपका इस्लामाइजेशन का प्रोसेस जिसमें तीनों आइन जो आए हैं उसके अंदर इस्लामिक प्रोविजंस को एनालाइज किया जाता है। जनरल जा का इस्लामाइजेशन का जो इरा है उसको हम स्टडी करते हैं। तो ये 1947 से लेकर जनरल जा तक का इरा है, इवॉल्विंग इरा है। इसमें ये भी देखा जाता है कि पाकिस्तान में जो क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स कौन कौन सी हुई, सेंट्रल प्रोविंसेस के जो रिलेशंस हैं उनकी इब्तिदा कैसे होती है। तो ये जनाब आपका सेकंड फेज होता है, इसमें से भी सवाल आते हैं। और पाकिस्तान फेयर का जो थर्ड सेक्शन होता है वो करंट अफेयर का होता है। अब आप देखें कि करंट अफेयर में मोस्टली हम ज्यादातर अपने रीजन्स के और अपने पाकिस्तान के डोमेस्टिक इश्यूज पे ज्यादा फोकस करते हैं। इसमें ग्लोबल इश्यूज से रिलेटेड टॉपिक नहीं आते। और अगर आप पास पेपर्स को एनालाइज करेंगे, जैसे पाकिस्तान के वाटर क्राइसिस है, हमारी फॉरेन पॉलिसी है, पाकिस्तान की जोग्राफिकल लोकेशन की इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। और मुझे बताइएगा वॉइस की डिस्टॉर्शन सभी को हो रही है? नो सर, क्लियर है वॉइस। जी ठीक है, ओके। सर उन लोगों को हो रही है जिनका अपना नेटवर्क इशू है। बेटा आप जिसको डिस्ट्रॉशन हो रही है वो अपनी जगह थोड़ी प्लेस को चेंज कर लें। समटाइम ऐसा होता है जहाँ पे डिवाइस रखी है उसके करीब चले जाएं, नेट थोड़ा बेहतर हो जाता है। अच्छा, क्योंकि मेरा नेट बहुत स्पीड नहीं होता है, मैंने एक स्ट्रॉन्ग नेट लगवाया हुआ है PTCL का और अच्छा खासा पे भी करता हूँ, तो इस वजह से मेरे एंड से कभी प्रॉब्लम होता नहीं है। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान की लोकेशन, हमारे जो कश्मीर का मसला है ये भी आपको सिलेबस में पढ़ाया जाएगा। और इसी तरह पाकिस्तान के जो इंडिया के साथ रिलेशंस हैं, नेशनल इंटीग्रेशन और 18th अमेंडमेंट्स, ये भी आपके सिलेबस में शामिल मैंने किया है। फिर पाकिस्तान को कौन कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना है, एनर्जी क्राइसिस का इशू आ जाता है, इसमें करप्शन है,
इसमें हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात को भी स्टडी करते हैं, पाक चाइना रिलेशंस का भी जो है वो इसके अंदर कवर किया जाता है। फिर आपके जो रीजनल ब्लॉक्स हैं जैसे एससीओ है, सार्क है, ईसीओ है, हाइब्रिड वॉर है, तो ये कंटेम्प्रेरी अफेयर्स का सेक्शन होता है। इसके बगैर पेपर मुकम्मल होता ही नहीं है। और अगर आप देखें 2016 के बाद तो पेपर ट्रेंड काफी चेंज हुआ है। प्री पार्टीशन में से सवाल कम आते हैं और पोस्ट पार्टीशन में से भी एक या दो सवाल आ गए, और आपके ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर से आते हैं, क्योंकि एफपीएससी का शायद ये माइंडसेट है कि जो प्री पार्टीशन के सेक्शन होते हैं वो क्रैम सेक्शन होते हैं, तो क्रैमिंग को वो बहुत ज्यादा डिस्करेज करते हैं। इसी वजह से चाहे वो अब मोस्टली क्वेश्चन जो होते हैं वो करंट अफेयर्स में से ही आते हैं। लेकिन फिर भी आपने बैलेंस जरूर क्रिएट करना होता है कि अभी मैं आपको थोड़ा सा पेपर ट्रेंड्स भी दिखाऊंगा अगली स्लाइड्स के अंदर। तो चलें आगे हम चलते हैं। तो अच्छा, ये टॉपिक्स का तो हमें पता चल जाता है कि जनाब ये जो टॉपिक्स हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के लिए कि सर टॉपिक्स तो हमने कर लिया, फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन हैं, या पाकिस्तान के डोमेस्टिक वाटर इश्यूज पे हमने करना है, या फिर एनर्जी क्राइसिस पे मैं क्या कहते हैं टॉपिक प्रिपेयर करना चाह रही हूँ या करना चाहता हूँ। तो फिर क्वेश्चंस की रेंज को मैंने कैसे देखना होता है, ये बहुत जरूरी होता है। मुझे इस पे बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, खपना पड़ता है पास पेपर्स को, और फिर जाके ये सारा बुक रक्स निकाला हुआ है। तो अब ये इसमें देखेंगे कि किस तरह की क्वेश्चंस की डायमेंशन होती हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर आपके लिए टॉपिक्स ज्यादा स्मार्टली हो जाते हैं, और आप ज्यादा बेहतर तरीके से अपने जो टॉपिक्स हैं, या इवन दैट के टीचर भी अगर पढ़ा रहा होता है तो उसको भी पता होता है कि यार इन इन एरिया से जो है ना सवाल इसी एंगल से आते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैयर, स्टेप्स और ऑप्शंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मसलन पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसके रिवाइवल के लिए जो है वो क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। अच्छा, एक दफा उसने सवाल पूछा था कि वो स्टेप्स बता दें आप कि पाकिस्तान में हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए एचईसी ने क्या स्टेप्स लिए हैं। ओके, ऑप्शंस फॉर ऑल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज। अब ऑप्शंस के ऊपर अगर आप देखें तो एनर्जी रिसोर्सेज का एक सेक्शन तो आपको समझ में आएगा, आगे भी मैं एनर्जी रिसोर्सेज से रिलेटेड आपको बताऊंगा कि किन किन एंगल से जो है वो एनर्जी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। फिर मेजर्स टेकन बाय द पाकिस्तान फॉर द कश्मीरीज, पाकिस्तान ने कश्मीरियों की मदद करने के लिए सफारती सतह पर अब तक कौन कौन से मेजर्स लिए हैं। दूसरी रेंज होती है सोल्यूशन एंड द सजेशंस। बहुत सारे सवाल जो होते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं वो इस एंगल से भी आ रहे होते हैं। मसलन सॉल्यूशंस ऑफ द पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान के जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं इसका हल क्या है। अफगानिस्तान के अंदर जो क्राइसिस चल रहे हैं, अब देखें अफगानिस्तान से रिलेटेड अगर आप टॉपिक प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो आप एक चीज ऐड कर लें कि अफगानिस्तान की जो भी मौजूदा सूरत हाल है, वहां पे जितने भी मसाइल हैं उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। फिर सजेशंस टू रिजॉल्व इकोनॉमिक चैलेंजेस। अब देखें अगर इकोनॉमिक का सेक्शन आ रहा है तो जो भी प्रॉब्लम होगा, इश्यूज कोई भी होगा, उसका आपने सोल्यूशन या सजेशंस के बगैर टॉपिक कंप्लीट नहीं करना। वो कंफर्म है, चाहे करप्शन कर रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस कर रहे हैं, आप इकोनॉमिक चैलेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो गवर्नेंस से रिलेटेड कोई सवाल है, ठीक है, या फिर अफगानिस्तान का इशू है, व्हाट्सएवर, इसका सोल्यूशन सजेशन हमेशा आपने तैयार करना होता है। अच्छा, अगली जो रेंज है वो सिग्निफिकेंस, नेचर एंड कॉम्बैट। दिस इंटरेस्टिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ द एससीओ फॉर पाकिस्तान। अब एक टॉपिक आप लेते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार मैंने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन पे कैसे तैयार करना है, तो चलें एक तो आपको एंगल मिल गया कि पाकिस्तान मेंबर बना है 2017 में, ठीक है, न्यूली मेंबर है। तो ये जरूर ऐड कर लें कि पाकिस्तान के लिए एससीओ जो है वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है, पाकिस्तान के लिए उसकी क्या अहमियत है। ये सवाल भी मेरे ख्याल से 2018 में पाकिस्तान फेयर में तो नहीं, करंट फेयर में आया हुआ है। अच्छा, फिर अब देखें एनर्जी से रिलेटेड दूसरी रेंज तक उसने की है। अब ये सवाल आया सिग्निफिकेंस ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, कि पाकिस्तान में रिन्यूएबल एनर्जी की क्या अफादियत है, ठीक है। ओके, फिर कॉम्बैट से रिलेटेड मुकाबला करना है, फाइट करनी है, तो फिफ्थ जनरेशन वॉर जो है उसको कैसे कॉम्बैट किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं हाइब्रिड वॉर या फिफ्थ जनरेशन वॉर
का टॉपिक तैयार कर रहा हूँ तो मुझे ये सेक्शन उसके अंदर ऐड कर लेना चाहिए। फिर नेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह के हैं, फिर उसने पूछा हुआ है कि नेचर ऑफ द गवर्नेंस क्राइसिस इन पाकिस्तान, और इसी तरह नेचर ऑफ द सेंट्रल प्रोविंसेस रिलेशंस सिंस 1973। अब सेंट्रल प्रोविंसेस रिलेशंस का टॉपिक जो है ना ये बहुत वाइडली है, इसमें तो बहुत सारी डोमेन्स आती हैं वैसे अगर हम जनरल इसको पढ़ना शुरू करें, लेकिन अब आप देखें कि उसने रेंज सेट की है। एक टॉपिक तो उसमें दिया ना ऐसे कि पाकिस्तान में जो सूबे और मरकज है वफाक है उनके दरमियान ताल्लुकात की नोयत क्या रही है सिंस 1973। तो अब आप इसको इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। फिर इसमें यह भी आता है कि सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस में मेजर चैलेंजेस और इश्यूज क्या रहे हैं, दूसरा एंगल जो है वो ये पकड़ लें, ये सेक्शन उसका प्रिपेयर कर लें। तो इसी तरीके से जब आप चीजों को प्लान करके और टॉपिक्स को स्मार्टली करेंगे ना तो वही आपको पे बैक करेंगे। वरना आप एक टॉपिक को पकड़ेंगे और आपको पता ही नहीं है कि उसको कहाँ से तैयार करना है, किस तरीके से करना है, किन किन एरियाज को मैंने कवर करना है, तो फिर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए सीएसएस में मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भले आप सेल्फ स्टडी पे जाएं, 2 साल पढ़ें, 3 साल पढ़ें, 1 साल पढ़ें, लेकिन कम से कम किसी टीचर से, किसी इदारे से गाइडलाइन जरूर ले लें। ये आपका टाइम सेव करेगी। क्यों कि अब सीएसएस जो है ना ये स्मार्ट स्टडी का नाम है। अब इसमें ये नहीं कि आप 10-10 किताबें निकालेंगे। मैं हर साल गेस्ट बनाता हूँ तो उसमें 15-20 सवाल दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसमें से ऑलमोस्ट बड़ा अल्लाह का बड़ा करम है कि सवाल आते हैं। अभी क्रैश प्रोग्राम विषय बच्चों को पढ़ाया था तो ब्रिक्स वाला सवाल आ गया, और इसी तरह चाइनीज मीडिएशन के ऊपर ये जो अभी आपका पेपर हुआ है क्या कहते हैं सीएसएस स्पेशल, और आई थिंक एक और टॉपिक था। तो बच्चों ने काफी ज्यादा थैंक्स पे किया कि सर आपने सेशन में बड़े स्मार्टली जो थे वो टॉपिक्स पढ़ाए और उन्हीं में से हमारा पेपर आ गया। तो ये टीचर्स का तजर्बा होता है जनाब, वो पढ़ा पढ़ा के वो रिसर्च कर करके वो उसको पता चल जाता है कि यार इस साल इस तरीके से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, और फिर अल्लाह इज्जत रखने वाला भी है। अच्छा थी चैलेंजेस कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स, इस तरह के क्वेश्चन कैसे होते हैं, मसलन पाकिस्तान के इकोनॉमिक चैलेंजेस क्या हैं, जहां पे उसने ये पूछा था कि इकोनॉमिक सॉल्यूशंस क्या हैं हमारे प्रॉब्लम्स के, तो उसने ये भी पूछा कि हमारे बेसिक चैलेंज क्या है। अच्छा फिर एनर्जी क्राइसिस का देखें, एक और एंगल से सवाल आया हुआ है कि पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज क्या है। तो मैंने अब देखे 3 एरिया तो आइडेंटिफाई हो गए ना, ऑल्टरनेट एनर्जी की ऑप्शंस क्या हैं पाकिस्तान में, जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की सिग्निफिकेंस क्या है पाकिस्तान में, एनर्जी क्राइसिस की कॉजेज क्या है, और एक और ऐड कर लें सोल्यूशन क्या है। तो ये 4 एंगल से अगर आप एनर्जी क्राइसिस का टॉपिक तैयार कर लेना तो आई होप दैट के इन्हीं में से जो है वो सवाल जो है वो आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके फिर आप देखें कॉजेज ऑफ द मिलिट्री इंटरवेंशन। अब आपने सिविल मिलिट्री रिलेशंस को पढ़ना है तो फिर आप देखते रहेंगे कि जी किताबें पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, किस तरीके से तैयार करूं। तो जनाब अगर आप सिविल मिलिट्री रिलेशंस को तैयार करने जा रहे हैं तो फिर एक बात ज़हन में बैठा लें कि पाकिस्तान में मिलिट्री इंटरवेंशन की कॉजेज वाला सेक्शन आपने हर सूरत में तैयार करना है। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, वहां पे मुझे बीएलए को करना है, बीएलएफ को करना है, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज का रोल करना है, नो, मुझे देखना है कि किस तरीके से सवाल आ सकता है कि बलूचिस्तान के इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस है, तो यस ये एक मसला है, ये एक इश्यूज है, और इश्यूज को हमेशा कॉस्ट इफेक्ट एनालिसिस पे ही किया जाता है। तो आप इसमें करेंगे जनाब कि बलूचिस्तान की इंटरनल डिस्टर्बेंस की जो है वो बुनियादी वजूहात क्या है, ये सवाल आया हुआ है। अच्छा इसी तरह मुस्लिम डिक्लाइन जो है उसकी कॉजेज क्या है, यानी बड़े सगीर में जो मुसलमानों का जवाल था उसकी क्या वजूहात हैं, ठीक है। अगर आपने ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन करनी है मशरकी पाकिस्तान, तो उसमें भी ज्यादातर क्वेश्चन जो होता है वो यही पूछता है कि पाकिस्तान जो मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ इसकी बुनियादी रीजंस क्या थी, इसकी वजूहात क्या थी, राइट। अच्छा अब ये देखें डैम से रिलेटेड एक सवाल आया हुआ है। अब पाकिस्तान में डैम पॉलिटिक्स तो बहुत ज्यादा है, हाइड्रो पॉलिटिक्स भी है। अच्छा मैंने देखा कि वो टीचर बच्चों को हाइड्रो पॉलिटिक्स पढ़ा रहे होते हैं। अब ये इतना इररेलीवेंट है कि हाइड्रो पॉलिटिक्स पे कभी भी सवाल आ ही नहीं सकता। क्यों कि उसकी रिसर्च स्टूडेंट्स बहुत डिफरेंट है, वो सीएसएस के साथ मैच नहीं करती। तो इसलिए अगर कोई लाहौर में भी कोई अकेडमी वाला मुझे कहना कि सर हाइड्रो पॉलिटिक्स बच्चों को पढ़ाना है, तो मैं उनको कहता हूँ कि ये टॉपिक साइड पे कर दो, आप मेरे पे छोड़ दें कि जो वाटर से रिलेटेड जो इश्यूज हैं टॉपिक हैं ये मैं खुद ही पढ़ा लूंगा। और मुझे पता होता है कि
वाटर से रिलेटेड टॉपिक्स किस तरीके से आते हैं CSS के अंदर, वो फिर मैं खुद ही हैंडल कर लेता हूँ। तो ये पाकिस्तान में जो डैम्स की डिले होने की, कंस्ट्रक्शन डिले जो है उसकी रीजन पूछे हैं कि पाकिस्तान में डैम्स की जो तमीर है वो तखीर का शिकार क्यों है, इसकी वजह बताएं। तो ये आप देखेंगे सवाल आया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जी, समटाइम्स वो क्वेश्चंस की रेंज में इम्पैक्ट भी दे रहा होता है। इम्पैक्ट करप्शन के पाकिस्तान पे क्या है, और अफगान वॉर की पाकिस्तान के ऊपर क्या उसके असरात हैं। अच्छा, सर सैयद अहमद खान, देखें अब ये पर्सनैलिटी पे सवाल है, जहां पे हम सर सैयद की रिफॉर्म्स या सर्विसेज को तैयार करने जा रहे हैं, वहां पे ये भी चीज हम ऐड कर लेंगे कि उनकी जो सर्विसेज थी उसके इंडियन मुस्लिम्स के ऊपर क्या असरात रहे। ठीक है, तो अब आप देखें कि किस तरीके से स्मार्टली टॉपिक्स जो है ना वो इसी में से आप एंगल्स जो है वो उसको आइडेंटिफाई हम कर रहे हैं, और बहुत सारे टॉपिक्स जो है वो इसी में से आपके जो है वो रेंजेस जो है उसके सेट हो जाएंगे। अच्छा, समटाइम्स ट्रेंड्स, क्राइसिस एंड द रोल रिलेटेड क्वेश्चंस आर द गिवंस इन द पाकिस्तान अफेयर्स पेपर। अब देखें, पाकिस्तान और US रिलेशंस का टॉपिक है, तो उसने सवाल दिया कि ट्रेंड्स कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में क्या ट्रेंड्स हैं, चैलेंजिंग क्या हैं। ठीक है, फिर क्राइसिस ऑफ द नेशनल इंटीग्रेशन। अच्छा, रोल बेस्ड क्वेश्चन जरा देख लें। रोल बेस्ड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जी पाकिस्तान में जुडिशरी जो है उसने आईनी इर्तिका के अंदर उसका क्या किरदार रहा। ठीक है, इसी तरह रोल बेस्ड में इसमें सवाल दिया हुआ है, रोल ऑफ सूफीस इन स्प्रेड ऑफ इस्लाम, के बड़े सगीर में इस्लाम फैलाने में सूफिया किराम का क्या किरदार था। ठीक है, तो अब ये 3 एग्जाम्पल मैंने दिए, ये सारे मैंने पास पेपर्स को पढ़ने के बाद ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, खुद लिखे हुए हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। एवोल्यूशन और रिफॉर्म्स तक बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। एवोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी, जो कि अगला टॉपिक ही हमारा ये होगा। फिर रिफॉर्म्स ऑफ द शेख अहमद सरहिंद। अब ये जितने आपके पर्सनालिटीज हैं प्री पार्टीशन से पहले, इनको आपने दो तरह से तैयार करना था, इनकी रिफॉर्म्स को और इनकी सर्विसेज को। थिन लाइन का फर्क होता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और नहीं करना। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि समटाइम्स वो कंडीशनली दे देता है कि इन्होंने जो काम किया इसके इम्पैक्ट क्या थे, जैसे सर सैयद वाला दिया हुआ है। लेकिन ज्यादातर जितने भी आपके रिफॉर्मर्स हैं, शाह वलीउल्लाह हैं या शेख अहमद सरहिंद है, तो इसको तैयार करना बहुत इजी होता है। आपने सिर्फ उनकी खिदमात को, उनकी जो इस्लाहात हैं उसको प्रिपेयर कर लें, गारंटी है कि आपका टॉपिक सिक्योर हो जाएगा, इसी में से सवाल आता है। अच्छा जी, उसके बाद फीचर्स, प्रोविजंस एंड द रिवाइवल, इस तरह के भी पाकिस्तान अफेयर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। मसलन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कल्चर है उसके क्या फीचर हैं। ठीक है, पाकिस्तान का जो कल्चरल हेरिटेज है, अब कल्चर पाकिस्तान का, इसकी बहुत ज्यादा डायमेंशन है इस टॉपिक की, तो आप स्मार्टली किसको करेंगे। और सवाल भी इसी तरीके से आता है कि पाकिस्तान की जो सकाफत है उसकी बुनियादी खसूसियात क्या हैं। प्रोविजन ऑफ द शिमला एग्रीमेंट। अच्छा, रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम सोसाइटी इन द सब कॉन्टिनेंट और रिवाइवल ऑफ द पाकिस्तान US रिलेशन, ये सारे सवाल इसी तरीके से आए हुए हैं। तो जहां मैंने अमेरिका का जो टॉपिक है उसको मैंने तैयार करना जी, ट्रेंड्स को मैं तैयार कर सकता हूँ, पाकिस्तान और US रिलेशंस में क्या चैलेंजिंग है और इसका रिवाइवल कैसे हो सकता है। 3 एंगल्स तो मुझे मिल गए, तो इनको करें, एक आधा और ऐड करके चाहे वो, इसी तरह आपका टॉपिक जो है वो स्टोर हो जाएगा। द लास्ट वन इज द सर्विसेज यूजेज कंट्रास्ट एंड द कंपेयर। इस तरह की क्वेश्चंस की रेंज भी होती है। अब सर्विसेज में भी मैं आपको बता रहा था कि जो आपके रिफॉर्मर्स हैं उनकी रिफॉर्म्स करनी है, उनकी सर्विसेज करनी है। अब उसने सवाल दिया होगा कि शाह वलीउल्लाह शेख अहमद सरहिंद की क्या सर्विसेज है, कायद आजम की, और इसी तरह जो सर सैयद अहमद खान है उनकी मुस्लिम के लिए क्या सर्विसेज रही है। यूजेज के ऊपर सवाल दिया है कि पाकिस्तान के नेशनल रिसोर्सेज का क्या यूजेज है। अच्छा, जरा कंपेयर एंड कंट्रास्ट पे भी देखने सवाल आते हैं। उसने सवाल दिया हुआ है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट देवबंद एंड दी अलीगढ़ मूवमेंट। तो जहां पे आप मूवमेंट्स को जर्नली करेंगे, ठीक है, वहां पे एक सेक्शन ऐड कर लें, क्योंकि मैं शायद आपको एक टॉपिक करवाऊंगा उसमें मैंने ये ऐड किया हुआ है, इनका कंपेयर और कंट्रास्ट।
इसी तरह कंपेयर एंड कंट्रास्ट बलोचिस्तान एंड द फॉल ऑफ ढाका। अब देखें सेपरेटली तो आपने कर लिया, ईस्ट पाकिस्तान की कॉजेज भी कर ली, बलोचिस्तान के हालात खराब हैं, उसकी क्या कॉजेज हैं, उस मसले का हल क्या हो सकता है। लेकिन वहां पे एक सवाल पास पेपर्स में आया हुआ है कि ये दोनों जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें। और गुड थिंग इज दैट, आपके लिए गुड न्यूज है कि ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व क्वेश्चंस की शक्ल में बनाया हुआ है। पक्की पकाई खीर है, जब ये टॉपिक करेंगे इस पाकिस्तान वाला तो उसमें मैं आपको ये टॉपिक ये सवाल दे दूंगा। कल भी मैंने 3 सॉल्व क्वेश्चन दिए थे यूक्रेन वॉर के ऊपर, आपको इस तरह का मटेरियल कोई भी नहीं प्रोवाइड करेगा, आई बेट। और साथ में स्लाइड्स हैं, स्लाइड्स को तो आपको अंदाजा हो गया कि वो कितनी वेल ऑर्गेनाइज स्लाइड्स थी और कितनी आसान तरीके से मैंने आपको यूक्रेन वॉर के ऊपर जो का लेक्चर दिया। कोशिश यही होती है कि सिंपल तरीके से, क्यों, उसकी वजह ये होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको CSS में उससे पहले सब्जेक्ट्स का आइडिया नहीं होता, उनको टॉपिक से नहीं पता होता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जितने आसान तरीके से आप लोगों को समझा सकूं, ताकि खासकर वो जो बिगिनर्स होते हैं, जो काफी जिनको फियर होता है कि पता नहीं ये सब्जेक्ट्स मैं कैसे तैयार करूंगा, तो पढ़ने के बाद काफी हद तक उनके फियर्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं जी। आप पेपर जरा ट्रेंड्स देखते हैं। आ, आ, ये मेरे पास 2021 तक का था, अभी कुछ मैंने ऐड नहीं किया। लेकिन 16 से देखें तो प्री पार्टीशन से आए थे 4 सवाल, ठीक है, और पोस्ट पार्टीशन में आए थे 3 सवाल। 2017 में प्री पार्टीशन में, जी जी यार ये नोट्स मिल जाते हैं, डोंट वरी, वो कल भी मिल गए थे, आज वाले भी मिल जाएंगे, ये कोई इशू नहीं होता। जाहिर है पढ़ा रहा हूँ तो बच्चों को भी मटेरियल तो देना होता है ना। अच्छा 17 में देखें कोई सवाल नहीं आया। अब 17 में जो बच्चे तैयारी कर रहे होंगे वो ये सोचें कि यार हो सकता है कि अगले साल भी प्री पार्टीशन में से कोई सवाल ना आए तो मैं सारा पोस्ट पार्टीशन को तैयार कर लूं। लेकिन 18 में उसने 2 सवाल दे दिए, ठीक है, तो उसने सरप्राइज दी आपको। और इसी तरह फिर 19 में एक है, फिर 20 में 2 है और 21 में एक है। तो इससे हमने पेपर को इस तरीके से एवेलुएट किया, कैलकुलेट किया पेपर ट्रेंड को, कि पोस्ट पार्टीशन और प्री पार्टीशन के अंदर आपने बैलेंस रखना होता है, तवाजुन रखना होता है, ठीक है। और ये जो ट्रेंड होता है ना, इसके बारे में हम कुछ हतमी नहीं कह सकते कि यार इस साल अगर 23 में कोई सवाल नहीं आया तो 24 में नहीं आएगा। आपने रिस्क नहीं लेना होता, ठीक है। तो इसी वजह से जब भी आपने पाकिस्तान अफेयर का पेपर तैयार करना है तो जनाब उसमें प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन दोनों के टॉपिक्स को करना होता है। ये माइंड से निकाल दें कि जनाब प्री पार्टीशन में से तो आते नहीं सवाल, तो फिर ऐसा है कि पोस्ट पार्टीशन पे, तो अगर आपके 2 सवाल आते हैं, ठीक है, तो फिर आपका पेपर, अगर आपने तैयार नहीं किए टॉपिक्स तो आपके लिए पेपर रिस्की हो जाएगा, आपके लिए सवाल जो है वो अटेम्प्ट करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने बैलेंस क्रिएट करना है प्री पार्टीशन और पोस्ट पार्टीशन के साथ। अच्छा जी आगे चलें। ओके, 3D अप्रोच, टॉपिक्स को प्रिपेयर करने की भी कुछ साइंटिफिक अप्रोच होती है। और अब इसमें जरा अपने माइक जरा म्यूट रखिएगा, आई थिंक सो दैट किसी का माइक अनम्यूट है, ये मिस्टर तारिक का है। अच्छा, 3D अप्रोच का मतलब होता है कि जब हम पाकिस्तान अफेयर्स के टॉपिक्स को प्रिपेयर करते हैं तो उसकी कुछ टेक्निकल जो है वो एरियाज होते हैं जिसको हमने कवर करना होता है। अब वो कैसे करना होता है, मसलन 3D अप्रोच से मुराद होता है कि जनाब के जब आप कोई टॉपिक्स लेते हैं तो उसको आपने उसका हिस्ट्री के ऊपर भी फोकस करना होता है। करंट अफेयर के टॉपिक्स में हम ज्यादा हिस्ट्री के ऊपर नहीं जाते। फॉर एग्जाम्पल अगर नेशनल इंटीग्रेशन का टॉपिक आप करंट अफेयर में करें तो शायद हमें उसकी इतनी ज्यादा हिस्ट्री को कवर करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप उसको पाकिस्तान अफेयर में कर रहे हैं तो फिर आपको वेरी फर्स्ट से बताना होगा कि पाकिस्तान में नेशनल इंटीग्रेशन के इश्यूज का कैसे आगाज हुआ। सिविल मिलिट्री रिलेशंस को अगर हम करते हैं तो फिर हम देखेंगे कि जेनेसिस कैसे हैं, इवॉल्व कैसे हैं, अपस्टाउन कैसे आते रहे हैं। तो पहला ये होता है कि आपने 3D अप्रोच के अंदर कि आपका जो पास्ट है, मसलन हम एक टॉपिक तैयार करने जा रहे हैं कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान के अंदर, तो मैं इसको पाकिस्तान फेयर में जब करूंगा तो मुझे इसकी हिस्ट्री के बारे में भी बताना होगा, इसकी हिस्ट्री के बारे में भी
मुझे जो है वो कवर करना होगा। ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट में हम देख लेंगे कि जनाब इस वक्त करंट स्टेटस क्या है पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री रिलेशंस का, और सिविल मिलिट्री रिलेशंस में जो रिफ्ट आता है या फौज मुदाखलत करती है बार बार सिविल अफेयर्स के अंदर, उसकी बुनियादी कॉजेज क्या हैं। इसी तरह फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि हम पाकिस्तान में फौज और हमारे जो सिविल इदारे हैं उनके ताल्लुकात का जो है मुस्तकबिल कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपने टॉपिक्स को प्रिपेयर करना होता है। लेटर ऑन मजीद हम देखते हैं कि उसको जो है वो एनाटॉमी आपने टॉपिक्स की मजीद कैसे करनी है। मसलन हम एक टॉपिक लेते हैं जनाब के वाटर डिस्प्यूट है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। ठीक है, अब अगर मैंने ये टॉपिक पाकिस्तान अफेयर में तैयार करना है तो सबसे पहले तो मैं इसकी हिस्ट्री पे जाऊंगा कि जनाब ये पानी का मसला जो है इसका आगाज कैसे हुआ, फिर ग्रेजुअली जो है ये कैसे इसके अंदर अप्स डाउन्स आते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान पानी के मसले के ऊपर क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई। तो मैं सिंध तास माहदे को भी इसके अंदर ऐड कर लूंगा कि 1960 में जो है वो पानी का मसला हल करने के लिए दोनों ममालिक ने जो है वो एक मुआहदा किया था। फिर लेटर ऑन हम इसमें ऐड करेंगे 80 के बाद इंडिया ने जो था वो डैम्स कंस्ट्रक्शन जो थी उसका आगाज किया। ठीक है, तो पास को इस तरीके से आपने कवर करना था। अच्छा, जनरलाइज कैसे करना है करंट सिनेरियो के अंदर, आपने किन चीजों को ऐड कर सकते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो पानी का मसला है उसका स्टेटस क्या चल रहा है और इस मसले की बुनियादी वजूहात क्या हैं। इसमें हम ये भी ऐड करेंगे कि दोनों पार्टीज जो हैं पानी। एक अहम बात बताता चलूं, अगर आप लोग CSS के ऐसे की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर आप लोग CSS के मल्टी ऐसे तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मोस्ट वेलकम। ये मल्टी ऐसे मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे के लिए तैयार किए हैं। डिस्क्रिप्टिव ऐसे इशू बेस्ड ऐसे होते हैं। आपको बताता चलूँ 70 साल पेपर आप उठा के देख लें, डिस्क्रिप्टिव ऐसे हर साल CSS के पेपर में आ चुके हैं। आपको एक और अहम बात बताता चलूँ कि मैंने डिस्क्रिप्टिव ऐसे को 6 हिस्सों में डिवाइड किया है: डेमोक्रेसी, वुमेन, एजुकेशन, सोशल इवल्स, करंट अफेयर्स और एक मल्टी ऐसे। मतलब ये 6 टॉपिक्स अगर आप लोग तैयार कर लें तो आपका ऐसे का पेपर क्लियर हो जाएगा, वो भी 100% गारंटी के साथ। आपको बताता चलूँ कि आप लोग बगैर सोचे और बगैर समझे ये बात ना कहा करें कमेंट सेक्शन में कि ये सिर्फ नोट्स का चूरन बेचने के लिए बंदा हमको इसका रास्ता बता रहा है। आपको ये बात बता दूं, मैंने ये ऐसे के नोट्स CSS 2 बार मेरे टीचर ने किया हुआ है और उनसे मैंने बाकायदा तौर पर चेक भी करवाए हैं और उनका फीडबैक ऐसे के बारे में ये है कि अगर ये ऐसे स्टूडेंट लिख कर आ जाए अच्छे तरीके से तैयार करके तो ये तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता कि वो फेल हो जाए ऐसे में। तो मैं आपको बताता चलूं, अगर आप लोग CSS के ये 6 टॉपिक्स अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो आप लोग नहीं होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।